भीड़ बहुत है, राह कठिन है, लेकिन हमने ठाना है सच आपको दिखाना है, वो भी करीने सा दिखाना है। हो सकता है डिजिटल दुनिया के अंदाज में हमारा अंदाज आपको थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन सच देखना और निष्पक्ष देखना आपका अधिकार है। इस पर हम अडिग हैं। हम ना किसी अखबार को कमतर बताएंगे, ना किसी न्यूज़ चैनल या डिजिटल के अंदाज की आलोचना करेंगे। वीडियो व्यूज़ की रेस में कुछ भी करना है वो भी नहीं करेंगे। लिहाजा डिजिटल मीडिया में अगर आप द प्रेस हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार और विश्वास हमें जता सकते हैं। खबर की बात अब हम आगे करेंगे। अमेरिकी सैंक्शंस के बीच भारत अब डिप्लोमेटिक रास्ते से किलेबंदी की तैयारी कर रहा है। विदेश नीति को सशक्त बनाने के लिए अब भारत रूस के साथ साथ चीन के साथ भी कूटनीतिक ताना बाना मजबूती से बुनने में लगा है। रूस चीन के साथ न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए भारत एक नए एंटी अमेरिकन नैरेटिव गठबंधन बनाने की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। इस गठबंधन के तहत भारत को रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति पर 5% अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना भी दिखाई देने लगी है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में बड़ा योगदान देगा। हाल ही में आयोजित इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी राजनयिकों के बीच हुई बहुपक्षीय चर्चाओं के दौरान रूस ने यह आश्वासन भी दिया कि अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के चलते भारत को जो भी आर्थिक नुकसान होगा उसे कम करने के लिए रूस का बाजार भारत को विशेष राहत देने को भी तैयार है। ये मुस्तैदी भारतीय व्यापार और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए काफी अहम साबित होगी। रूस की ये पहल न सिर्फ भारत के रूस से आर्थिक संबंधों को मजबूती देगी, बल्कि भारत के वैश्विक आर्थिक दबावों को भी कम करेगी। वहीं चीन इस समय सब कॉन्टिनेंट में अपने सबसे करीबी पाकिस्तान और अपने चिर प्रतिद्वंदी अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर असहज महसूस कर रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका का करीब आना उपमहाद्वीप की राजनीति में चीन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात का उद्देश्य भारतीय चीनी संबंधों को स्थिर बनाना और क्षेत्रीय तनावों को कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को मजबूती मिलने की संभावना है, जो दक्षिण एशिया के सामूहिक शांति प्रयासों के लिए लाभकारी होगा। बहरहाल जितने मजबूत भारत के रिश्ते दशकों से रूस के साथ रहे हैं, चीन के साथ उतने ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। गलवान विवाद के बाद तो दोनों देशों की तल्खियां सबसे ज्यादा रहीं। ऐसे में भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच एक सवाल तो ये भी है कि आखिर भारत चीन पर कितना भरोसा कर सकता है। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने स्पष्ट किया कि अमेरिका को भारत से कोई प्रत्यक्ष समस्या नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी साफ किया कि अमेरिका भारत पर टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाना चाह रहा था। ये बयान भी तब आया है जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये स्पष्ट किया कि शांति के लिए अब गेंद यूक्रेन के पाले में है। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत अपनी बहुपक्षीय कूटनीति के तहत रूस और चीन से संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है। ये रणनीतिक संतुलन न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत की स्थिति को मजबूत भी करेगा। आने वाले समय में इस गठबंधन और कूटनीतिक वार्तालाप का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक सहयोगों पर भी व्यापक रूप से देखा जा सकेगा। बहरहाल ये भारत, रूस और चीन को लेकर ये भी सच है कि रूस और भारत रक्षा से लेकर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुराने साझेदार रहे हैं, जबकि चीन के संबंध में ये कह पाना कठिन है।